नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम आपके पास लेके आए हैं एक अलग वीडियो। भूगोल के टॉपिक पर ही है हमारा। अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड माने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समय न बिताते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं, है ना। तो अगर आप अक्षांश और देशांतर वारों के बारे में जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, आप पढ़ चुके हो, है ना। अगर आप फर्स्ट बार हो तो इसको आप रफ पेन उठा लीजिए, इसके साथ में पढ़ाई करते हैं। तो हमारा है अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, है ना। तो होता क्या है, यह एक ग्लोब होता है। पृथ्वी एक क्या है, पृथ्वी है, ठीक। यह पृथ्वी क्या है, एक ग्लोब है ना। पृथ्वी एक ग्लोब है। तो पृथ्वी के समानांतर एक सीधी रेखा जो खींची होती है, एक पृथ्वी के समानांतर यहाँ से यहाँ तक जो सीधी रेखा खींची गई, 0 डिग्री, ये क्या होती है, 0 डिग्री अक्षांश होती है, ठीक है। तो इस रेखा को हम विषुवत या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, विषुवत या भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा क्या होती है, माने पृथ्वी के दो बराबर भागों को बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, भूमध्य रेखा। माने भूमध्य रेखा जो हमारी है वह पृथ्वी के दो बराबर भागों में को बांटती है। देखिए जैसे 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो हाँ, क्या है हमारा विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा 0 डिग्री होती है। कितने डिग्री होती है, 0 डिग्री, है ना। अक्षांश के नाम से जाना जाता है इसे, 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है। और विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली यह एक काल्पनिक रेखा होती है, जिसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जान गए भूमध्य रेखा क्या है ना, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। हमें सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ आप जैसे नक्शा हो गया, है ना, मैप वगैरह हो गया, ये सब चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो, इसको पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले दिशा जान होना चाहिए। तो सबसे पहले दिशा जान के लिए हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहे हैं, ये पॉइंट हमको लास्ट तक काम करेगा। तो ये जो पृथ्वी के ऊपर का सिरा होता है, इसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध क्या बोलते हैं साथियों, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ये हो जाता है हमारा पूर्वी गोलार्ध, ठीक। ये हो जाता है पश्चिमी। अब इससे क्या होगा कि हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी दिशाओं में कौन सी रेखा किस दिशा में किधर खींची गई है। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। यह, और ध्यान यह रखिए कि यह रेखा कोई पृथ्वी पर ऐसे खींची गई नहीं है, बनाई नहीं गई है कि धरातल पर भूमध्य रेखा जो है तो वो धरातल पर खींची गई है, नहीं। यह एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा मतलब कि इस रेखा को आप सिर्फ कल्पना कर सकते हो। जैसे कल्पना क्या कर सकते हैं कि मान लो हम हवा में घर को उड़ा सकते हैं, है ना, इस तरीके से हम कल्पना कर रहे हैं। तो कल्पना करने का मतलब यह है कि यह काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा मतलब इसको हम सिर्फ मानचित्र पर ही या ग्लोब पर ही बना सकते हैं, ना कि धरातल पर ही। तो इस रेखा को बारे में समझ में आ गया, है ना। फिर होता है, इसे 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें जो रेखाएं होती हैं, ऐसे देखिए, 3 रेखा हम खींचते हैं, 1 रेखा, 2 रेखा, और ये हो गई हमारी 3 रेखा, ठीक है साथियों। तो ये जो हमारी रेखा है, ये जैसे 0 डिग्री अक्षांश पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके होता है। तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री। क्या, 23.5 डिग्री अक्षांश। क्या हो जाएगा साथियों, 23.5 डिग्री अक्षांश, है ना। ध्यान से समझ लीजिए, 23.5 डिग्री अक्षांश। अब ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। क्या है साथियों, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जाने जाते हैं। इसको किस रेखा के नाम से जाना जाता है साथियों, कर्क रेखा। कर्क रेखा, ये जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर रेखा खींची गई है, इसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है साथियों। कर्क रेखा कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये समझ में आ गया साथियों।
फिर 23.5 डिग्री नीचे दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा खींची जाए जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। अब फिर होता है 23.5 डिग्री नीचे, इसको इस साइड से पढ़ते हैं, 23.5 डिग्री, इसको अक्षांश रेखा को क्या नाम से जाना जाता है साथियों? मकर रेखा। मकर रेखा समझ में आ गया? तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। ये इस रेखा, ये जो हमारी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है, ठीक है। तो विषुवत रेखा के ऊपर जो 23.5 डिग्री अक्षांश खींची गई है रेखा, उसको क्या बोलते हैं हम? कर्क रेखा। फिर विषुवत रेखा के जस्ट नीचे जो रेखाएं खींची जाती है उसे क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री अंश पर होती है, उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा समझ में आ गया। फिर होता है भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। माने अक्षांश रेखा पता हो गया आपको कि अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है साथियों। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, ठीक है। इसकी जो दूरी होती है एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितना होती है साथियों? 111 किलोमीटर, है ना। जो एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच की दूरी होती है, इसका डिस्टेंस होता है, तो वो कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है ना। कितना होता है साथियों? 111 किलोमीटर होता है। इसकी संख्याएं अपने अनुसार होती हैं। जैसे अक्षांश रेखा की जो हमारी संख्याएं हैं, कर्क रेखा है ना, तो कर्क रेखा इसकी संख्याएं कितनी हो रही हैं साथियों? दूरी समझ में आ गया कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है हमारी? 111 किलोमीटर है, ठीक है साथियों। और उसके जस्ट बाद होती है इसके संख्याएं अगर पहचानते हैं तो अगर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच जो बिंदु माने तो 179 रेखाएं होती हैं। अगर नहीं मानते तो 180 रेखाएं होती हैं, ठीक है। कितनी रेखाएं? 180। टोटल अक्षांश होती है 180। माने कहने का मतलब हमारे कि जो 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध तक के बीच की दूरी रेखाएं कितनी खींची जाएंगी? 90 रेखा। कितनी रेखा खींची जाएगी? 90 रेखा। और 0 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी, मकर रेखाएं खींची जाएंगी, है ना। ये तो मकर रेखा हो गई। इसके नीचे जो रेखाएं खींची जाएंगी वो क्या कहलाएंगे? अक्षांश रेखा। तो ये जो रेखा खींची जाएगी इससे क्या इसकी संख्या कितनी होगी? 90। तो 90 + 90 बराबर 180 रेखाएं। 180 रेखा, है ना। तो 180 रेखाएं इस तरीके से खींची जाती हैं साथियों, समझिएगा आप। 180 रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं। तो ये समझ में आ रहा है? तो कितनी रेखाएं खींची जाती हैं? 180 रेखाएं खींची जाती हैं। अब जो हमारी भूमध्य रेखा होती है पृथ्वी को एकदम दोनों गोलार्ध को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। इतना समझ में आ गया साथियों? हाँ। और जैसे ये 23.5 डिग्री है, फिर इसके जस्ट बाद हो जाता है 23.5 डिग्री। क्या है हमारी? कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलेंगे साथियों? इसको हम कर्क रेखा बोलेंगे। फिर 66.5 अक्षांश ये खींची जाती है। तो हर रेखा के बीच की दूरी और अपना जो अक्षांश रहता है वो अलग अलग रहता है, ठीक है साथियों। ऐसे ही नीचे जो होता है हम इसको आर्कटिक बोलते हैं। आर्कटिक रेखा, ठीक है। और जैसे ये 23.5, ये 66.5 जो होता है इधर हो गया, इसको बोलते हैं अटलांटिक, है ना। क्या बोलते हैं साथियों? अंटार्कटिक, है ना, अंटार्कटिक, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब हम चलेंगे किस पे? देशांतर रेखा के बारे में। क्या पढ़ेंगे? देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण, माने एक सीधाई, ये हो जाती है हमारी देशांतर रेखा। क्या हो जाएगी साथियों? देशांतर रेखा। तो इतना समझ में आ गया था हमें। फिर देशांतर रेखा 0 डिग्री यामोत्तर को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा को कितनी डिग्री होती है? ये जैसे 0 डिग्री, इधर 0 डिग्री था, फिर इधर 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? यामोत्तर को देशांतर रेखा।
यह रेखा उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैली होती है। इसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। अब एक देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? हमने भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ लिया था। एक देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है साथियों? 111.32 किलोमीटर, है ना। कितनी होती है दूरी साथियों? ऐसे ही बनता है हमारा ग्लोब। समझ में आ रहा है? तो दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। इनकी संख्या भी लगभग 360 के बराबर होती है। कितनी? 360। 360 मतलब 180 रेखाएं प्लस 180 रेखाएं। अब 180 रेखाएं पूर्वी गोलार्ध में, 180 रेखाएं पश्चिमी गोलार्ध में, तो कितना हो जाएगा? 360। कितना हो जाएगा साथियों? 360, है ना। कितना हो जाएगा साथियों? 360 रेखाएं खींचती है। कौन कौन खींचता है साथियों? देशांतर रेखाएं, है ना। क्या होता है? देशांतर रेखाएं। अब जो फिर समय का निर्धारित होता है, तो जो 0 डिग्री अक्षांश होती है इसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच, है ना, ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो जो 0 डिग्री देशांतर है इसे हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। तो साथियों इतना समझ में आ गया सबको? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड माने अक्षांश और देशांतर रेखाएं, सबको समझ में आ गया? हाँ तो साथियों, अक्षांश और देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये सबको आई होप समझ में आ गया होगा। तो दिशा जान सबसे पहले जरूरी होता है। हमने इस रेखा के बारे में पढ़ने से पहले हमने दिशा मान बताया आपको, ठीक है। फिर अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, इस तरीके से मतलब सबसे पहले हम पढ़े थे भूमध्य रेखा यानी विषुवत वृत्त। तो भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी के 2 बराबर भागों को बांटने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इस रेखा के ऊपर वाली जो 23.5 डिग्री अक्षांश होती है इसे हम कर्क रेखा के नाम से जाने जाते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में की रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे वाली जो रेखा होती है इसे क्या कहता है हम लोग? मकर रेखा। और एक अक्षांश के बीच की दूरी कितनी? तो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर, ठीक है। जो दूसरा होता है 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक बोला जाता है, ठीक है। और इसे हम इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, इसे हम 0 डिग्री बोलते हैं। इसमें सिर्फ 90 रेखाएं खींची जाती हैं और देशांतर में 180 रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना साथियों। चलिए, तो अक्षांश और देशांतर रेखा को एक छोटे से वीडियो में हमने कवर किया। कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ में इसको पसंद आया होगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, ठीक है। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।